क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 क्या बोला है 4u² प्लस 8u बराबर, अच्छा ये आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम लोग मान लेते हैं पी ऑफ यू जो है, पी ऑफ यू इज गिवन बाय 4u² प्लस 8u, और इसे जीरोस फाइंड करने के लिए इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ। अब यहाँ से देखो 4u क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये तो आसान है आपको फैक्टर करना। 4u जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 इज नॉन जीरो नंबर, वो हमें पता है, तो u मल्टीप्लाइड बाई u प्लस 2, ये आपका जीरो हो गया। दोनों साइड हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब या तो u जीरो है, नहीं तो u प्लस 2 जीरो है, तो आप यहाँ हो गया u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिल गई u की वैल्यू 0 और दूसरा वैल्यू मिलेगा -2। एक तो जीरो हो गया, तो इसमें अल्फा और बीटा आप एज्यूम कर लो। लेट अल्फा जो हमारी फर्स्ट जीरो है दैट इज 0 एंड बीटा जो दूसरी जीरो है दैट इज -2। ठीक है, आंसर तो आपका एक पार्ट का ये हो गया। अब वेरीफाई करना है, ठीक है, तो वेरिफिकेशन पार्ट वाला कर लेते हैं इधर। वेरिफिकेशन में क्या करना है, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा करोगे, और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, देखो जीरो हमने लिया अल्फा और बीटा इज -2, तो 0 टाइम्स -2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 देखो c बाय a करोगे, अब यहाँ पर देखो au² प्लस bu प्लस c 0 है हमारा, राइट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो a हमारा 4 है, b इज 8 एंड c जो है आपकी क्या है 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, ठीक है। तो अल्फा प्लस सॉरी ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज प्लस है, और मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, मैं अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा करना है तो 0 प्लस ऑफ -2 करोगे, राइट। तो ये आपका हो गया -2, ठीक है। अब देखो -2 आपका ये b है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 में कन्वर्ट कर दो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 2 टाइम्स 4 और डिनोमिनेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो क्या आ गया -8/4, और 8 आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ u एंड 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ u², मतलब दिस इज नथिंग बट -b/a, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा आपका 0 है, बीटा -2 है, मतलब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है, प्रोडक्ट 0 हो गया। तो इसे क्या हम 0/4 लिख दें, 0/4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको c/a के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू c/a, वेरीफाई हो गया। c आपका कांस्टेंट टर्म, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²।